बताओ, अडानी बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? अडानी बीजेपी का नेता है क्या? जब हमने अडानी पर सवाल पूछे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं भाई? दर्द बीजेपी के पेट में क्यों हो रही है भाई? नरेंद्र मोदी के पेट में दर्द क्यों हो रही भाई? वो उद्योगपति है हमारे, और देश में उद्योगपति नहीं है क्या? छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले वो भी उद्योगपति ही है। वो एक ठेले के ही उद्योगपति सही, एक रेडी पटरी वाले ही उद्योगपति सही नहीं है। अडानी कितने बड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दोस्ती नहीं है उनके साथ। उद्योगपति हैं तो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वालों की जिंदगी नष्ट कर दोगे आप। उद्योगपति हैं तो आप इस देश को जलाकर के राख कर दोगे। उद्योगपति है तो आप इस देश में घूम घूम करके कहोगे कटोगे तो कटोगे। ये कौन सी बात हुई? तो अडानी के खिलाफ इन्हें एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये दो लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं इस देश में खुलेआम। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं नरेंद्र मोदी और अडानी की रिश्ते की बात कर रही हूँ। जो अडानी और नरेंद्र मोदी में ऐसा दोनों में क्या रिश्ता है, क्या ऐसी दोस्ती है जो नरेंद्र मोदी अडानी के ऊपर किसी भी कीमत पर ना तो उनके ऊपर जांच करवाना चाहते, ना ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते और ना ही अडानी को गिरफ्तार होने देना चाहते। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये सवाल यानी कि पूरी विपक्ष पार्टी इस पर सवाल उठाते सदन के अंदर, तो सदन में जो है मीटिंग वो रोक दी जाते, बंद कर दी जाते। यहाँ तक कि वो सुनना भी पसंद नहीं करते अडानी के खिलाफ जो कोई बात करे। तो इसीलिए जो है ये बताया जा रही इन दोनों में इतना क्या गहरा रिश्ता है, क्या इतनी गहरी दोस्ती है जो मोदी बिल्कुल भी नहीं चाहते अडानी के खिलाफ कुछ शब्द सुनना, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की बात हो, चाहे उनके खिलाफ जांच की बात हो, किसी भी तरह की बात जो है सुनना नहीं पसंद करते। हालांकि भारत में इतने घोटाले के बाद भी जो है अडानी आज़ाद होके घूम रहा है, लेकिन जब विदेशों की कंपनी यानी कि अमेरिका में जब एफआईआर दर्ज करे, अडानी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करा है, रिश्वत के मामले को लेकर, धोखाधड़ी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करा है, ऐसी में जब से ये खबर सुनाए तो विपक्ष पार्टी जो है काफ़ी अड़े हाथ लेते हुए इस बात को जो है लगातार सवाल उठा रहे, सदन में भी सवाल उठा रहे। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी की आपको याद होंगे जो बांग्ला, जो राहुल गांधी का घर था वो नरेंद्र मोदी ने छीन लिए थे वो घर को। और उस वक्त की बात है जब अडानी की फोटो लेकर संसद के अंदर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे। तो जब जब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी जब जब सवाल उठाते तो उनके ऊपर जो है संसद भी बंद कर दी जाते, वहाँ पर सवाल उठाने नहीं दी जाते। लेकिन संसद के बाहर वो सवाल उठाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाते और मजबूत होकर आने के बाद जो है फिर से वो सवाल उठाते। लेकिन क्या इसके बाद जो है इस बार मामला इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो विदेशों के लोग जब एफआईआर दर्ज करते हैं तो विपक्ष पार्टी इस बात को कहते हैं जो वहाँ पर अरेस्ट करने से पहले जो है भारत में अरेस्ट कर ली जाए। हमारे भारत देश की इतनी बदनामी करने की क्या जरूरत है? लेकिन उस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी यानी कि पूरी बीजेपी पार्टी की पेट में दर्द होने लगे, जो आखिरकार ये विपक्ष पार्टी इनकी हिम्मत कैसे हो रही है अडानी के खिलाफ बोलने की, अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी की, एफआईआर दर्ज करने की। इस तरह की जो है उनकी पेट में दर्द होते और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पार्टी पर जो है निशाना साधते। लेकिन हम सबको पता है इस बात की जो अडानी ने किस तरह से भारत में घोटाला करे, कितनी सारी पैसों की घोटाला करे और कितनी सारी लोन, कितने सारे पैसे जो है मोदी जी अडानी को माफ कर दिए। तो ये बात जो है किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब विपक्ष पार्टी इस पर हमला करते, इस बात को उठाते बहुत सिरदर्दी से, तो इस पर जो है विपक्ष पार्टी उल्टा हमलावर हो जाते। लेकिन इस बार विपक्ष पार्टी ने भी ठान लिया अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, अडानी के खिलाफ जो है जांच करी जाए। इस बात को जो है वो सदन में भी उठा रहे और सदन की बाहर दिल्ली की नीला मैदान पर जो है इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे, हल्ला बोल चल रहे। कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, तमाम सारे लोग जो हैं वहाँ पर आप जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। और ये कहा जा रहा है कि अडानी की
चाहे वो देश की युवाओं की नौकरी का सवाल हो, देश की जनता की जो महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों को जो इतनी महंगी चीज़ें मिल रही है, यहाँ तक कि पेपर लीक का मामला हो, नौकरी ना मिलना हो, ये तमाम सारी चीज़ों के कारण एक ही है, वो है अडानी। तो अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे देश का कुछ भी हो जाए, देश कितनी ज़्यादा अगर देश की मोल खराब हो जाए, लेकिन अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को क्या इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, जो अडानी के खिलाफ अगर जांच होते तो क्या उस पर नरेंद्र मोदी जी भी पकड़ी जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मोदी कभी अडानी के खिलाफ जांच पड़ताल चालू कर दे और अडानी भी मुंह अपना खोल दे और कुछ भी उगल दे मोदी के बारे में? तो कहीं मोदी को इस बात से डर है और कई बार अडानी को भी जो है क्या पता मोदी से डर है, क्योंकि आपने राहुल गांधी की ये बयान आपने अक्सर सुना होगा, जो तोते की जान जो है बंद पिंजरे में है, यानी कि मोदी की जान जो है अडानी में है। ये तो आपने सुना होगा राहुल के भाषण में कई बार। तो ये इस तरह की अभी लड़ाई चल रही, जंतर मंतर पर चल रहे और जगह जगह पर जो है दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे इस वक्त। एक बार आप भी नौजवान युवाओं की बात सुनिए, किस तरह से उनके ऊपर धक्का मुक्की हो रहे हैं, उन पीटा जा रहे हैं। एक बार ये वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, अडानी का मुद्दा आज ही नहीं उठ रहा है। आपको याद होगा कि अडानी की ही फोटो राहुल गांधी ने सदन में दिखाई थी, तभी वो निष्कासित किए गए थे, उनका घर छीन लिया गया था और उनको राजनीति से ही बाहर करने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन राहुल गांधी उसके बाद और ताकत से वापस लौट करके आए, उनकी संसदीय भी बहाल हुई, उसके बाद वो रायबरेली से जीत करके आए और अब तो सदन में प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। अब ये मुद्दा और जोर शोर से उठेगा, सदन के अंदर पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और सदन के बाहर सड़क पर देश के हजारों करोड़ कार्यकर्ता युवा इस बात को उठाएंगे। पहले तो मामला सिर्फ था कि ये फर्जी पैसा कहां से कंपनियों में जमा किया गया, और अब मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, अब मामला धोखाधड़ी का है, अब मामला रिश्वत का है। एफआईआर हिंदुस्तान ने दर्ज नहीं की, एफआईआर राहुल गांधी ने दर्ज नहीं की, एफआईआर अमेरिका ने दर्ज की है, धोखाधड़ी और रिश्वत को लेकर के दर्ज की है। अब तब दर्ज की है जब प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रपति भी नरेंद्र मोदी का बन गया है। तो नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच की जो दोस्ती है, एक बात तो स्पष्ट है, या तो मोदी अडानी के भगवान है और या अडानी मोदी के भगवान है, भगवान है मोदी के अडानी, या अडानी मोदी के भगवान या मोदी अडानी के भगवान। और इन दोनों में से किसी एक को जब तक पकड़ करके जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक दूसरा दूसरे की सच्चाई नहीं बताएगा। और आज हम इसीलिए एक नारा दे रहे हैं कि रोजगार बचाओ, अडानी नहीं। और ये जो नारा इन्होंने दिया है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी ने। जब तक अडानी और नरेंद्र मोदी एक रहेंगे तब तक ये सेफ रहेंगे, और जैसे ही अलग अलग हुए, अडानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब उगल देंगे और मोदी अडानी के खिलाफ सब उगल देंगे। और यही करवाने के लिए आज करोड़ों यूथ पूरे देश में और खासकर जंतर मंतर में हजारों यूथ इकट्ठा हुआ है सवाल पूछने के लिए, हमारी नौकरी कहां है, 2 करोड़ रोजगार कहां है, 15 लाख रुपए कहां है, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, शिक्षा कहां है, स्वास्थ्य जर्जर क्यों है, महिला सुरक्षा कहां चली गई? और उसका जवाब सिर्फ एक है, अडानी और मोदी की दोस्ती। अडानी और मोदी की दोस्ती इतनी मजबूत है, वो देश को बर्बाद हो तो हो जाने दो, उनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अडानी बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? अडानी बीजेपी का नेता है क्या? जब हमने अडानी पर सवाल पूछे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं भाई? दर्द बीजेपी के पेट में क्यों हो रही भाई? नरेंद्र मोदी के पेट में दर्द क्यों हो रही भाई? वो उद्योगपति हैं, हमारे देश के इतने बड़े उद्योगपति हैं, आप लोग खामखा उन पे और देश में उद्योगपति नहीं है क्या? छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले वो भी उद्योगपति ही है, वो एक ठेले के ही उद्योगपति सही, एक रेडी पटरी वाले ही उद्योगपति सही नहीं है अडानी कितने बड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दोस्ती नहीं है उनके साथ, अंबानी के साथ पार्टनरशिप नहीं है उनके साथ में। तो उद्योगपति हैं तो आप देश को बर्बाद कर दोगे। उद्योगपति है, देश के करोड़ों युवाओं को सड़कों पर छोड़ दोगे घूमने के लिए। वो उद्योगपति है तो महंगाई आप बढ़ा दोगे। वो उद्योगपति है तो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वालों की जिंदगी नष्ट कर दोगे आप। वो उद्योगपति है तो आप इस देश को जला करके राख कर दोगे। वो उद्योगपति है तो आप इस देश में घूम घूम करके कहोगे बटोगे तो बटोगे। ये कौन सी बात हुई भाई? तो अडानी के खिलाफ इन्हें एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये 2 लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं इस देश में खुलेआम, एक नरेंद्र मोदी और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है लगातार। ये 2 लोग हैं जो बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो आप सबको क्या लगते हैं, जो मोदी जी कभी अडानी की जांच कर ही नहीं सकते, क्या पता उसमें मोदी जी भी फंस जाए, उनके ऊपर भी मुसीबत आ जाए, और क्या पता नरेंद्र मोदी जी इस तरह से कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करने से, इस तरह से सड़कों पर उतारने से क्या वो अडानी की जांच करेंगे, क्या कुछ होते हैं, इसके बारे में आप सबको क्या लगता है? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।